आज हम आपको बताएंगे कि आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक, आइडेंटिफिकेशन इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गा गे गी का प्रयोग होता है। नोट, मॉडर्न इंग्लिश में विल सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। मतलब मॉडर्न इंग्लिश में विल सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, विल सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। और जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे हमारा होता है आई होता है और ये वी होता है, इनके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज का जो जनरेशन है, हम वहाँ पे क्या हो रहा है, सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, तो आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल पहले बताते हैं। आई और वी के साथ क्या प्रयोग करेंगे, शैल प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक, आई और वी के साथ कब विल का प्रयोग करेंगे, अभी हम वो चीज आपको बताएंगे। पहला है राम तुमसे मिलेगा। राम तुमसे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, ही सी इट यू दे। मान लो नेम किसी का हो जाएगा। अब ये नेम किसी का भी हो सकता है, चाहे ये गर्ल का हो जाए और चाहे ये बॉय का हो जाए। सबके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, सबके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे भैया, सबके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, ये जितने भी दिख रहा है, ये जितने भी हैं, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, ही सी इट यू दे, नेम किसी का हो जाए, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, विल। अब यहाँ पे नेम आया है राम, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट राम हो जाएगा। और मिलेगा तो हम क्या लगाएंगे, हमने क्या बोला, ही सी इट यू दे, नेम आ जाए किसी, उसके साथ क्या लगाएंगे, विल। क्या लगाएंगे, इसमें से विल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विल। और मिलने का क्या हो जाएगा, राम विल मीट यू। राम विल मीट यू, राम तुमसे मिलेगा। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेहा घूमने जाएगी। नेहा घूमने जाएगी। अब यहाँ पे नाम देखो, लड़की का आ गया, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेहा हो जाएगा। और उसके साथ क्या लगाएंगे, हमने क्या बोला था, विल लगाने का। क्या हो जाएगा, नेहा विल गो फॉर अ वॉक। नेहा विल गो फॉर अ वॉक। गो फॉर अ वॉक एक हमारा क्या है, ये एक फ्रेज है। गो फॉर अ वॉक का मतलब होता है घूमने जाना। तो नेहा विल गो फॉर अ वॉक, नेहा घूमने जाएगी। तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। वह तुम्हें कॉल करेगी। वह तुम्हें कॉल करेगी। वे कल स्कूल जाएंगे। वे कल स्कूल जाएंगे। ठीक, वह तुम्हें कॉल करेगी, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा सी। उसके बाद क्या लगाना है, विल। कॉल करने का क्या हो जाएगा, कॉल यू। सी विल कॉल यू, वह तुम्हें कॉल करेगी। उसके बाद वे कल स्कूल जाएंगे, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट दे हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है,
विल, काम क्या हो रहा है, जाने का, गो टू स्कूल। उसके बाद कल का क्या हो जाएगा, टुमारो। दे विल गो टू स्कूल टुमारो, वे कल स्कूल जाएंगे। ठीक, मैं एक कलम खरीदूंगा, क्या करूंगा, मैं एक कलम खरीदूंगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई, उसके साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शैल। तो क्या हो गया, आई शैल, खरीदने का क्या हो जाएगा, बाई। एक कलम को लिखेंगे अ पेन, आई शैल बाई अ पेन, मैं एक कलम खरीदूंगा। और स्पोकन में हम इसको बोलते हैं आई विल बाई अ पेन। क्या बोलते हैं, आई विल बाई अ पेन, मैं एक कलम खरीदूंगा। ठीक, मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई, और उसके साथ क्या लगाएंगे, शैल। क्या लगाएंगे, शैल। आई शैल रीड विथ यू, मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। ठीक, तो इतनी चीजें शायद समझ में आपको आ गया। अगर सब्जेक्ट में आई और वी आता है तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और हम आपको भी बता देते हैं कि कब इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे मैं एक बता दे रहा हूं यहीं पे, मैं कल अवश्य एक कलम खरीदूंगा। ठीक, मैं कल अवश्य एक कलम खरीदूंगा, तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, आई विल, आई विल बाय अ पेन टुमारो। ठीक, TOMORROW, टुमारो। ठीक, मैं कल अवश्य एक कलम खरीदूंगा। जब आ जाएगा अवश्य तो आई के साथ हम विल लगाते हैं। ठीक, और नहीं तो हम वैसे क्या लगाते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस वर्क ऑफ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, उसके साथ क्या लगाएंगे, शैल। नहीं आया है तो क्या लगाएंगे, नॉट गो टू स्कूल। ठीक, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, कल है तो लास्ट में टुमारो। ठीक, वह इस किताब को नहीं पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ही, उसके साथ विल नॉट रीड दिस बुक, वह इस किताब को नहीं पढ़ेगा। तुम मेरे साथ नहीं आओगे, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट कम विथ मी। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है विल या शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह आज यहाँ आएगी, तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी, उसके बाद कम हियर टुडे। ठीक, क्या वह आज यहाँ आएगी, क्या तुम मुझसे कल बात करोगे, तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, काम क्या हो रहा है, बात करने का, क्या हो जाएगा, टॉक, टॉक के साथ टू आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, और कल का क्या हो जाएगा, टुमारो। ठीक, विल यू टॉक टू मी टुमारो, क्या तुम मुझसे कल बात करोगे। अब इसी में हम आपको बता देते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, जस्ट अभी
स्ट्रक्चर होगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय नहीं पियोगे? क्या वे अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जाएंगे? क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय नहीं पियोगे? तो क्या आया है, तो विल आ जाएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, नहीं शब्द आया है तो क्या लग जाएगा सब्जेक्ट बाद नॉट, काम क्या हो रहा है पीने का, क्या हो जाएगा टेक, एक कप चाय को बोलेंगे अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, मेरे साथ का क्या हो जाएगा विथ मी। क्या वे अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जाएंगे? तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा दे, नहीं शब्द आया है नॉट लग जाएगा, काम क्या हो रहा है जाने का, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल विथ दे के साथ अपने के लिए डियर आता है, डियर ब्रदर। ठीक, तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेकंड का मतलब ये होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस व्हील या सैर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तुम उसके साथ बाजार कब जाओगे? तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है कब, कब का स्पेलिंग क्या हो जाएगा ट्रांसलेट, कब का ट्रांसलेट व्हेन हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा विल, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। ठीक, काम क्या हो रहा है जाने का, गो टू मार्केट विथ हिम, उसके साथ ना, व्हेन विल यू गो टू मार्केट विथ हिम, तुम उसके साथ बाजार कब जाओगे, क्वेश्चन देखो बीच में आया है, वह यहाँ अपनी बहन के साथ क्यों आएगी, क्वेश्चन बीच में आया क्यों का अंग्रेज ट्रांसलेट क्या हो जाएगा वाई, उसके बाद क्या लग जाएगा विल, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी, काम क्या हो रहा है आने का, कम हियर, अपनी बहन के साथ, सी के साथ अपने के लिए क्या आता है हर सिस्टर, क्या लग जाएगा विथ हर सिस्टर, विथ हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ ना, बहन के साथ, अपनी बहन के साथ क्या हो जाएगा विथ हर सिस्टर। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और बता दे रहे हैं, तुम्हारे साथ आज कौन आएगा, कौन आएगा, तुम्हारे साथ आज कौन आएगा, कौन का अंग्रेजी ट्रांसलेट क्या हो जाएगा हु, उसके बाद क्या लग जाएगा विल, हु विल। ठीक, हु विल कम विथ यू टुडे, तुम्हारे साथ आज कौन आएगा, हु विल कम विथ यू टुडे, तुम्हारे साथ आज कौन आएगा।
इस स्कूल में कौन पढ़ेगा? क्या हो जाएगा? कौन का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? हु। उसके बाद क्या लग जाएगा? विल। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। रीड। इस स्कूल में क्या हो जाएगा? इन दिस स्कूल। इन दिस स्कूल। जो हमने आपको पढ़ाया है, अगर वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है तो आप मेरे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हम चेक करके बताएंगे कि ये सही है या गलत है।